दोस्तों बिटकॉइन ने क्या जबरदस्त रैली दिखाई है। अभी आप देखिए, जब से इसका फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेक हुआ है तब से बिटकॉइन लगातार ऊपर भाग रहा है। $1,18,000 का मार्क ब्रेक कर चुका है, अपने ऑल टाइम हाई पर इस वक्त बिटकॉइन खड़ा है। बट आप लोग जानना चाहते हैं कि यहां से प्राइस कहां तक जा सकता है। अगर मैं इसी फ्लैग एंड पोल पैटर्न की बात करूं तो ये जो पोल की लेंथ होती है इसे आप मेजर कर सकते हो और इतना ही अपसाइड मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 37,000 पॉइंट्स है। तो यहां से जहां से ये ब्रेकआउट आया है, यहां से अगर मैं मेजर करूं 37,000 पॉइंट्स, तो लगभग $1,44,000 का भाव बिटकॉइन टच कर सकता है एज पर प्राइस एक्शन। बट क्या ये करेगा? क्या यहां से हम एक अपसाइड की ट्रेड ले लें और हम 1,44,000 का टारगेट लगा के बैठ जाए? वेल, आपको यहां पर बहुत कुछ सीखना और जानना बाकी है। बिटकॉइन इतना सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करेगा, उसके कई सारे रीजंस हैं। बट सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये इतना बड़ा मूव आया क्यों है। ये मूव आया है ETFs में इनफ्लो की वजह से। सो बिटकॉइन का जो स्पॉट ETF है उसने $1.18 बिलियन के नेट इनफ्लोज देखे हैं। कैसे? आप खुद जाके देख सकते हैं। सो यहां पर आप अलग अलग फंड्स के नाम देख सकते हैं जिनके अलग अलग आप देख सकते हो बिटकॉइन के ETFs हैं। और यहां पर अगर मैं फ्लोस पर जाऊंगा तो आपको दिखेगा जो नेट इनफ्लो है 10 तारीख का, ये 10 तारीख का 10th ऑफ जुलाई का, वह $1.18 बिलियन का। क्योंकि इतना बड़ा इनफ्लो आया, पहले मिलियंस में चल रहा था बट इतना बड़ा इनफ्लो आया, इस वजह से बिटकॉइन ने इतनी जबरदस्त रैली दिखाई है। तो इस रैली के पीछे रीजन है एक्चुअल में पैसा लगाया जा रहा है। एंड ये आप अलग अलग फंड्स के नाम पढ़ ही सकते हैं। ब्लैक रॉक, ये आई शेयर्स ब्लैक रॉक का है तो सबसे ज़्यादा पैसे इन्होंने डाला। ये फिडेलिटी, ग्रे स्केल, ये सारे टॉप फंड नेम्स हैं जिन्होंने ETF के अंदर अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ाया, मतलब बिटकॉइंस खरीदे हैं। तो बिटकॉइंस क्योंकि खरीदे हैं इसलिए बिटकॉइन का प्राइस ब्लास्ट कर रहा है। बट व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट हैव दे डन, वो आप समझिए। एक वीडियो मैंने बनाई थी आप सबके लिए लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ऑल्दो मैं गूगल पर देख रहा था, अगर आप लिक्विडेशन हीट मैप लिखते हैं तो सबसे पहले मेरी वीडियो आ रही है, जाके देख लीजिएगा। सो लिक्विडेशन हीट मैप पर यहाँ पर आप देखेंगे, बिनांस के ऊपर जाके हम देखते हैं और थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम, ठीक है, 3 डेज पर चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब बिटकॉइन के लिए जो स्टॉप लॉसेज हैं वो यहाँ पर कुछ आपको लास्ट कुछ फ्यू स्टॉप लॉसेज दिख रहे हैं। मतलब $1,20,000 के बाद कुछ खास लिक्विडेशन हंटिंग की गेम रह नहीं गई है। अब जितने बड़े बड़े स्टॉप लॉसेज हैं वो नीचे की तरफ है। तो अब कोई आदमी सिंपली प्राइस एक्शन देखेगा तो कहेगा नहीं नहीं भाई मैं तो ऊपर के लिए पोजीशन ले लेता हूं। हाँ, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, बट आप यहां पर देखिए अब बिटकॉइन ने एक ऊपर का अपसाइड ट्रेंड फॉलो करना शुरू किया है, ठीक है। सो अगर मैं एक सिंपली एक्सटेंडेड लाइन बनाता हूं यहां से, तो ये बिटकॉइन की अभी ट्रेंड लाइन चल रही है। सो बिटकॉइन ऊपर जा सकता है बट लिक्विडेशन हंटिंग के लिए यहां पर वापस नीचे आ सकता है। और अगर वो नीचे आता है तो ये 1,10,000 1,11,000 का भाव आपको दोबारा से भी दिख सकता है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो लिक्विडेशन हंटिंग के लिए वही 1,11,000 के आसपास आप देख सकते हो कि मैक्सिमम स्टॉप लॉसेज है। मतलब जो ये येलो जोन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है क्योंकि यहां पर मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आ सकता है। अब ये किसी के बाप को नहीं पता कि वो अभी आएगा कल आएगा, बट डेफिनेटली जितनी तेजी से बिटकॉइन अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है, अगर यहाँ पर आज आप देख रहे हो नेट इनफ्लोज आए हैं, अगर यहाँ पर बिटकॉइंस की सेलिंग करी गई इन्हीं फंड हाउसेस के थ्रू तो यहाँ पर ये लिक्विडेशन हंटिंग के लिए नीचे आ सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स रिटेल के सिर्फ एसएल हंट करते हैं। तो यहाँ पर ये लिक्विडेशन का मैंने आपको मतलब भी बताया और यहाँ पर बताया कि यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहिएगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप ऊपर की पोजीशन बना के बैठ जाइए। अब चलते हैं दूसरे रीज़न पर। दूसरा रीज़न मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखाता हूँ। हम यहाँ पर इंडिकेटर अप्लाई करते हैं RSI। तो RSI मैंने आपके लिए अप्लाई किया है। अभी RSI की वैल्यू देखिए, वैल्यू आ रही है 74.56। अब डेफिनेटली जो 70 के ऊपर अगर RSI निकल जाता है तो हम कहते हैं कि ये ओवरबॉट टेरिटरी है। ओवरबॉट मतलब बहुत ज्यादा बिटकॉइन को खरीद लिया गया है, यहां से बिटकॉइन गिर सकता है। क्या प्रीवियसली जब भी बिटकॉइन इस लेवल के आसपास गया है क्या वहां से डाउनफॉल दिखाया है? यहां पर देखिए, ये लास्ट यहां पर जब, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं 74 गया तो 74 के ऊपर नहीं आ सकता, वो 80 भी टच कर सकता है। तो और थोड़ा ऊपर जाने के बाद आप देखते हो
हाँ भाई थोड़ी बहुत तो करेक्शन आई थी, तो करेक्शन यहाँ पर ट्रिगर हुई, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से हो। यहाँ पे RSI की वैल्यू आप देख सकते हो 75 के आसपास टच करी, उसके बाद हल्का सा नीचे का मूव आया, RSI दोबारा से नीचे गया एंड फिर वो ऊपर उठ गया। तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी एक रोलर कोस्टर राइड करा दी जाए, यहाँ से ऊपर जाने के बाद वापस एक नीचे और फिर से ऊपर का मूव आ सकता है। बट RSI जनरली क्या बताता है आपको, जब भी ये इस जोन में गया है तो जोन में जाने के बाद नॉट नेसेसरी कि वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करे कि वो एक डाउन साइड का मूव दिखाएगा, बट उसके बाद एक डाउन साइड का मूव ट्रिगर जरूर हो सकता है। तो ओवरबॉट टेरिटरी में जब भी बिटकॉइन जाता है थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है कि वो वापस से नीचे रिट्रेस कर सकता है। अब यहां से बाय करना है, शॉर्ट करना है, देखो अभी क्या है, अभी कोई भी हमारे को रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है। तो जब तक चार्ट पे कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, मैं खुद आपको बोलूंगा कि आप अवॉइड कीजिएगा कि आप इस ट्रैप में फंसे कि भाई आपने नीचे के लिए ट्रेड ले ली, बहुत ऊपर जा चुका है, नीचे के लिए ट्रेड ले लेते हैं। थोड़ा सा कुछ प्राइस एक्शन ऊपर फॉर्म होने दीजिए, कोई हमें शूटिंग स्टार जैसी कैंडल दिखती है, डेली टाइम फ्रेम पर नहीं तो कम से कम आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर आपको एक ना एक यहाँ पर बेरिश कंफर्मेशन चाहिए। अगर बेरिश कंफर्मेशन मिलती है फिर आप अपना शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आप फ्यूचर्स में और ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स में यहाँ पर आपको 200x तक की लेवरेज मिल रही है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर डेली एक्सपायरी होती है। तो आपको पूरी ऑप्शन चेन दिख रही होगी, ऑप्शन चेन के साथ साथ यहाँ पर देखिए आपको डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, हर दिन की यहाँ पर एक्सपायरी है। आप बिटकॉइन और इथीरियम के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस को बाय भी कर सकते हैं, ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाकर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पर पे ऑफ पे जाके एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ट्रेड आपके फेवर में गई तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं, आपको कितना लॉस हो सकता है, ये सब आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर में दिख जाता है। फाइनली सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पर आगे डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आप डेमो ट्रेडिंग करेंगे तो आपको फ्री डॉलर्स मिलेंगे, पहले अपनी स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं और फिर आप रियल पैसे से अपना पैसा लगा के ट्रेड कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा जो यहाँ पर फीस चार्ज होती है उसमें। तो लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू आप डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो भी क्रिप्टो के अंदर, तो हमारे डेली वेबिनार्स होते हैं वो भी फ्री, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेल्टा पे अकाउंट खुलवा लीजिएगा, और एक गूगल फॉर्म का लिंक भी मिलेगा आपको डेल्टा एक्सचेंज के लिंक के नीचे, उस लिंक पे क्लिक करके आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको इनवाइट करेगी फ्री वेबिनार्स के अंदर। सो फाइनली मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, दैट इज फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इन क्रिप्टो। सो बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्रिप्टो के अंदर भी काम करता है। तो इस वक्त अगर आप देखोगे कॉइन मार्केट कैप पर तो आपको ग्रीड दिखा रहा है, ये 67 पर चल रही है अभी जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की वैल्यू है। अब 67 का मतलब क्या है? 67 का मतलब ये है कि ग्रीड है, इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अगर ये वैल्यू और बढ़ती है तो आपको अगेन सतर्क हो जाना चाहिए, डाउन साइड का मूव आ सकता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 67 के वैल्यू के बाद बिटकॉइन और ऊपर नहीं जा सकता। तो ऊपर का जो एनालिसिस है कि बिटकॉइन कितना ऊपर जा सकता है, ये तो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी ही है कि बिटकॉइन यहाँ से सीधा 1,44,000 के टारगेट तक जा सकता है, जो हमने डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करी थी आप सबके सामने। अब अगर हम सिंपली इथीरियम की एक बार बात कर लें तो आप सबको कंग्रेचुलेशंस अगर आपने इथीरियम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, क्योंकि इथीरियम बहुत टाइम से मूव नहीं कर रहा था, डाउन साइड मूव इसमें कॉन्टिन्यूस था, बट अभी $3,000 का इसने मार्क कंप्लीट किया है। एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आप बिल्कुल लगा सकते हैं कि ये दोबारा से $4,000 के मार्क तक जा सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी रहा है। तो $4,000 के मार्क तक इथीरियम जा सकता है। सो ट्रेंड लाइन बिल्कुल इंटैक्ट है, ट्रेंड अपसाइड का ही मूव दिखा रहा है। बट आपको कॉशियस क्यों रहना है? अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप पर जाते हैं और यहाँ पर इथीरियम लिखते हैं तो आपको अगेन दिखेगा इथीरियम के अंदर भी ऊपर की लिक्विडिटी ये लोग ले चुके हैं, और नीचे के लिए एसएल्स जो हैं वहाँ पर हंटिंग के लिए अगेन इथीरियम नीचे भी जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन अब यहाँ से कहाँ जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है बिटकॉइन यहाँ से 1,44,000 जा रहा है तो कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर आपको लगता है गिरेगा कमेंट में नो लिखिएगा कि बिटकॉइन कैन फॉल, और आप अपनी एनालिसिस बता सकते हैं। व्हाटएवर यू फील लाइक, आपकी खुद की भी कोई ना कोई एनालिसिस जरूर हो सकती है। इस वीडियो में मैंने आपको प्राइस एक्शन, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, लिक्विडेशन हीट मैप, ये सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी, और ये भी बताया कि बिटकॉइन जो ऊपर गया है वो गया है ETFs के अंदर नेट इनफ्लोज की वजह से। सो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।